हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट राज पर, जहां पर आप पाते हैं दवाओं से संबंधित पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नींद की दवा के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नींद की दवा कैसे खानी रहती है, यानी और कब तक खाना रहता है। तो इसी के बारे में आज का ये हमारा वीडियो है। तो इसमें जो साल्ट होता है क्लोनाजेपाम, तो क्लोनाजेपाम एक प्रकार की बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की मेडिसिन होती है। और बेंजोडाइजेपिन एक सेडेटिव मेडिसिन होती है। सेडेटिव मतलब दिमाग को थोड़ा शांत करने वाली। तो क्लोनाजेपाम नींद लाने वाली होती है, नींद लाने वाली दवा होती है फ्रेंड्स ये। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा सुलाने वाली दवा नहीं होती है। यह एक ऐसी मेडिसिन है जिसे हम लोग एंटी एपिलेप्टिक या फिर एंटी कन्वल्जेंट्स भी बोलते हैं। यानी कि ये झटके आने वगैरह में यूज की जाती है। आगे हम इसके डिटेल्स यूज के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करती है। तो ये जो आपका ब्रेन है उसको थोड़ा शांत करती है, यानी ये उसको थोड़ा डिप्रेस करने का काम करती है। अगर इसके ब्रांड्स के बारे में बात करें तो ये कई कंपनियों के द्वारा बनाई जाती है, जो हम बाद में बात करेंगे, वीडियो के अंत में बात करेंगे। इसके अगर यूज के बारे में बात करें कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अगर कोई पेशेंट है जो एपिलेप्सी यानी जिसे दौरे पड़ रहे हैं, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। अगर किसी को एंजाइटी यानी चिंता की समस्या रहती है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। इंसोम्निया है, अगर किसी को नींद ना आने की समस्या है, अगर कोई पेशेंट है जिसे नींद नहीं आती है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। पैनिक अटैक्स में इसका यूज किया जाता है। पैनिक अटैक से इसके अलावा मूवमेंट्स डिसऑर्डर, यानी कि हाथों और पैरों का अनचाहा मूवमेंट क्या होता है, कई लोगों का ऐसे हाथों और पैरों में ऑटोमेटिक उनके हाथ और पैर मूव करते हैं, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। तो इन सब के कंडीशन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए कि ये किस किस स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी, तो ये फ्रेंड 0.25 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होती हैं, 0.5 mg की स्ट्रेंथ में होती हैं, 1 mg में भी आपको मिल जाती है, और हाँ, ये आपको 2 mg के स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि ये टैबलेट कैसे काम करती है, यानी ये अपना काम कैसे करती है। तो ये ब्रेन और नर्व को रिलैक्स करती है, जिससे एंजाइटी और एपिलेप्सी में आराम मिलता है। ये फ्रेंड्स, ये दवा आपके ब्रेन और नर्व को थोड़ा शांत कर देती है, जिससे आपको अगर एंजाइटी की भी यानी चिंता है या की समस्या है तो उसमें आपको आराम मिलता है। ये ब्रेन में जो गाबा होता है, जो कि इनहिबिटरी नर्व ट्रांसमीटर होता है, उसके एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे ब्रेन रिलैक्स होता है, जिससे एंजाइटी और इंसोम्निया में आराम मिलता है। इसके अलावा ये ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल है, जो कि दौरों के लिए, एपिलेप्सी के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको भी ये कम करती है। ये ब्रेन के इलेक्ट्रिक बैलेंस को मेंटेन करती है, जिससे कि एपिलेप्सी यानी कि दौरों में आराम मिलता है। मतलब इस तरह से ये मेडिसिन अपना वर्क करती है। तो ये टेबलेट इस तरह से अपना पूरा वर्क करती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में कि इसे खाना कैसे रहता है। हम इसके डोज के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके और भी ब्रांड्स के बारे में कि आपको और किस नाम से मेडिकल स्टोर पर या मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये फ्रेंड्स आती है एक्वाज, जो 0.25 mg ये आती है, और आती है ये क्लोरेस्ट, क्लोनासिल के नाम से भी आती है। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको सस्ती मिले या जो आपको आसानी से मिल जाए, या फिर डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्राइब किया है वो मेडिसिन आप ले लें। अगर इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो इसकी जो डोज होती है वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग होती है। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद, उसको अच्छी तरह से डायग्नोस करने के बाद ही पेशेंट को इसकी डोज डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसकी जो जनरली डोज होती है वो 0.25 mg या 0.5 होती है, जो दिन में एक बार दिया जाता है, और इसको पर डे सेम टाइम पर ही दिया जाता है। मेरे हिसाब से रात में लें तो बेहतर होता है। यानी अगर आप इस दवा को किसी पेशेंट को खिला रहे हैं तो आप इसे सोने के टाइम खिलाएं तो बेहतर होता है। इसके ट्रीटमेंट को अचानक से नहीं रोका जाता है। बेहतर रिजल्ट के मिलने पर इसके डोज को कम करते हुए आराम से बंद कर दिया जाता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें
तो हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा इस टैबलेट के बारे में। जो क्लोनाफिट 0.25 md की टैबलेट है ये हमारी, ये फ्रेंड्स एमडी में होती है, यानी माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट होती है, पानी में घुलनशील होती है। इसे आप अगर पानी में डाल देंगे तो उसमें घुल जाएगी। और अगर इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो ये फ्रेंड्स आपको मार्केट में 20 रुपये में एक स्ट्रिप यानी 10 टैबलेट आपको मिल जाएगी। यानी ये आपको 2 रुपया टैबलेट मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगी। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें कि इससे क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो इससे नोज़िया, डिजनेस, वीकनेस, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यानी कि इससे चक्कर भी, हल्के फुल्के चक्कर भी आ सकती है, आदमी को यानी पेशेंट को कमज़ोरी लग सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, आप किसी भी दवा का यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई भी दवा यूज करें। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। इसमें किसी भी दवा का यूज यानी सेल्फ मेडिकेशन करने के लिए नहीं बताया गया है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं तो किसी भी तरह के नुकसान के आप इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये थी फ्रेंड्स क्लोनाज़ेपाम टैबलेट की पूरी जानकारी, यानी क्लोनाफिट 0.25 mg टैबलेट की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और